हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण अध्ययन विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है बच्चों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 18 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। अब बच्चों, यहाँ कुछ सीखने के बिंदु दिए हुए हैं जिन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पहचान करना और घोंसला बनाने में आवश्यक वस्तुओं की जानकारी होना। बच्चों, अब हमें यहाँ पे बताना है अभ्यास क्रमांक 1 में कि पहेलियाँ पढ़कर पक्षियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे पहले इस पहेली को पढ़ेंगे जो कि ये दी हुई है, जैसे कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा मोर। दूसरा प्रश्न है कि हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा तोता। ये हरे रंग का होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो क्या मैं कहलाती हूँ। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कोयल। आपको यहाँ पे पहेली को पढ़कर उसके उत्तर देने हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है कि रंग सिलेटी पंजे लाल, गुटर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, देखो मैं क्या कहलाता हूँ। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कबूतर। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 कि उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे ए घास, बी सूखे पत्ते, तीसरा तिनका, चौथा रुई, पांचवा पंख, छठवा सूखी पतली लकड़ी, सातवां छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, आठवां तार, नौवां धागा और 10वां छोटे पौधों की जड़ें। उपयुक्त चीज़ों का उपयोग करके पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि कोयल अपने अंडे कहाँ देती है और अंडों को कौन सेता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों कि कोयल अपने अंडे को कौवे को घोंसलों पर देती है और कौवा ही उन्हें सेता है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 4, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए जो पत्ते होते हैं उन्हें एक साथ सिल देती है। तो उसमें ये कला होती है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 18 दिवस चल रहा है 2, पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे भी बच्चों को सीखने के बिंदु दिए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे पक्षियों का आवाज़, घोंसला बनाने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं व जगह के बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पर है करो बनाओ। अभ्यास क्रमांक 1 पे हम देखेंगे कि आपने पक्षियों को विभिन्न स्थानों पर घोंसला बनाते देखा होगा। सामान्यतः पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिया हुआ है पक्षी और यहाँ पे दिया हुआ है घोंसला। तो आपको क्या करना है, पहला दिया है जैसे कौवा, तो कौवा कहाँ रहता है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर रहता है। गौरैया कहाँ रहती है, तो गौरैया घर की दीवार के आले में आईने के पीछे अलमारी के ऊपर रहती है। अब बात करें वहीं कबूतर की, तो कबूतर जो होता है वो पुराने मकान या खंडहरों में रहता है। और वहीं बात करें फाख्ता पक्षी की, तो फाख्ता जो है फैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर होता है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक में। अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है कि पक्षियों के अंडों को किससे और क्या खतरा होता है। तो देखिए बच्चों, उत्तर आप लिखेंगे कि पक्षियों के अंडों को मुख्यतः चूहे, गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली
कौवा और मनुष्यों से खतरा रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे अभ्यास क्रमांक 3 कि चित्र में दिए गए पक्षी के घोंसले को पहचान कर उसके बनाने में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। तो देखिए बच्चों, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, आपको इसे देखना है। यह शक्कर खोरा नाम के एक पक्षी का घोंसला है। इसे बनाने में पतली घास, बाल, पतली लकड़ी, टहनियों, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े आदि का उपयोग होता है इसे बनाने में। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 कि आपने जो घोंसला देखा उसका चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। ये है घोंसला, यहाँ पे पेड़ों के बीचों बीच ये घोंसला रखा हुआ है, इसमें ये अंडे रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ बच्चों हमारा जो सप्ताह चल रहा है 18, दिवस चल रहा है 3, पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे भी बच्चों कुछ सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे पशु पक्षियों की विशेषताओं के आधार पर उनके रहने के स्थान की पहचान कराना। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ दिया है सोचो और लिखो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभ्यास क्रमांक 1 कि अपने मनपसंद पक्षी के बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है पक्षी का नाम, तो आप लिख सकते हैं अपने पक्षी का मनपसंद नाम क्या है, जो आपका मनपसंद पक्षी है। जैसे तोता, तो आप यहाँ पे तोता लिख सकते हैं। उसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का तोता होता है। खाना क्या खाता है वह, हरी मिर्ची, चावल और फल खाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि आपने इस पक्षी को कहाँ देखा है, आपको यह पक्षी क्यों पसंद है और यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो पहला है आपने इस पक्षी को कहाँ देखा है, तो जंगल में और पेड़ों पर और खेतों में देखा है। दूसरा है आपको यह पक्षी क्यों पसंद है, क्योंकि यह मनुष्यों जैसे बोल सकता है। तीसरा है कि यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो वीडियो आने वाली है सप्ताहों की वो भी मैं डालने वाला हूं बच्चों। और साथ ही साथ आप हमें यह ना बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स पे कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर बच्चों आपको पुराने सप्ताहों की वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 है कि जीव जंतु कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जीव जंतु अपने अपने निवास स्थान पर रहते हैं। पक्षी जो होते हैं वे घोंसलों पर, और सांप बिल में और चूहा भी बिल में रहता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यास क्रमांक 3 की जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के 3 नाम निम्न तालिका में लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि जमीन पर, पेड़ पर और पानी में। अब यहाँ प्रश्न है कि जमीन पर रहने वाले कौन कौन से हैं, जैसे सांप, गाय और भैंस। वहीं बात करें पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु कौन है, जैसे बंदर, चिड़िया, तोता। वहीं पानी में रहने वाले जैसे मेढक, मछली और कछुआ। ये सभी जो हैं ये अलग अलग अपनी कैटेगरी के अनुसार से तालिका में हमने इनके नाम लिख दिए हैं बच्चों की, जो ज़मीन पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं और पानी पर रहते हैं, उन जीव जंतुओं के नाम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ बच्चों हमारा सप्ताह चल रहा है 18, दिवस चल रहा है 4, पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे भी कुछ सीखने के बिंदु दिए हुए हैं बच्चों, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे पक्षियों के विभिन्न प्रकार के पंजे एवं उनके कार्य। अभ्यास क्रमांक 1 पे हम पढ़ेंगे कि अपने मनपसंद पक्षी के पंजे का चित्र बनाइए एवं पक्षी का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको इसका उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि अपने मनपसंद पक्षी के पंजे का चित्र बनाइए एवं पक्षी का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से किसी भी मनपसंद पक्षी के पंजे का चित्र बनाना। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे तोते के पंजे का। ये देखिए, ये तोते के पंजे हैं, ये उसके नाखून हैं, ये आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका भी जो फेवरेट पक्षी हो या मनपसंद पक्षी हो, आप उसका पंजा यहाँ पे बना सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 कि पक्षियों के पंजों को उनके कार्यों के अनुसार मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है ये पंजे और ये उनके कार्य। तो अब आपको क्या करना है, इसकी सही जोड़ी बनानी है।
तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये आपका ये पंजा बना हुआ है, तो ये जैसे पंजा किसका है, पानी में तैरने के लिए उपयोग होता है। वहीं बात करें ये वाले पंजे की, तो जैसे कि ये टहनियों को पकड़ने के लिए उपयोग होता है, ये देखिए। उसी प्रकार आप इस पंजे का चित्र देखिए, ये शिकार को पकड़ने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें ये नाखून बड़े बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इसे देखेंगे कि इस प्रकार के पंजे पेड़ पर चढ़ने के लिए होते हैं, जिसमें गद्दी टाइप की होती है। और इसी प्रकार ये वाले पक्षियों का ज़मीन पर चलने के लिए इन पंजों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी बनाई गई है बच्चों। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अभ्यास क्रमांक 3 की पक्षियों के पंजों के कोई 3 कार्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 3 कार्य लिखते हैं, जैसे पेड़ों पर बैठने के लिए, दूसरा है अपने शत्रु या भोजन को पकड़ने के लिए, तीसरा चलने के लिए। तो इस प्रकार से हमने पक्षियों के पंजों के कोई 3 कार्य लिख दिए हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्यास क्रमांक 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर कोष्टक में भी जो भरना है हमें रिक्त स्थानों में, वो सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला है बच्चों कि पक्षियों के पंजों के बीच में पाए जाने वाली झिल्ली उन्हें हम खाली स्थान में मदद करती है। तो देखिए बच्चों, तैरने में मदद करती है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की कि पक्षियों के पंजे जिनके आगे फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती हैं, खाली स्थान पर बैठने में मदद करती है। तो देखिए बच्चों, टहनियों पर बैठने में मदद करती है। वहीं बात करें तीसरे की कि मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूनों वाला होता है, खाली स्थान को पकड़ने में मदद करता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा शिकार को पकड़ने में मदद करता है। वहीं बात करें चौथे की कि पैर के आगे की ओर फैला पंजा खालिस्तान सतह पर चलने में मदद करता है। तो देखिए, नरम सतह पर चलने पे मदद करता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सप्ताह चल रहा है बच्चों 18 दिवस 5 पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे भी बच्चों को सीखने के बिंदु दिए हुए हैं, जिसे हम देख लेते हैं। जैसे कि पक्षियों की विभिन्न प्रकार की चोंच एवं उनके कार्य, जीव जंतुओं के दांत एवं उनके कार्य। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों कि नीचे दी गई पहेली में पक्षियों के नाम पहचान कर गोला लगाइए। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पहेली दी हुई है इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से पक्षियों के नाम हैं। जैसे हमने यहाँ लगाया कोयल, पाख्ता, दर्जिन, कौआ, शक्करखोरा, गौरैया, चिड़िया, ठीक है बच्चों, मोर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोयल, दर्जिन, कौआ, बीबर पक्षी, जैसे ये बीबर पक्षी है, गौरैया, चिड़िया, शक्करखोरा, फाख्ता, मोर। तो इस प्रकार से आप इस पहेली को देखकर उसमें गोले लगाकर यहाँ पे नाम लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 कि नीचे दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचान कर उनके नाम एवं उनकी चोंच के कार्य लिखिए बच्चों। तो देखिए, जैसे पहला पक्षी है पाख्ता, तो देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया पाख्ता पक्षी। ये पाख्ता पक्षी का चित्र है। इसके चोंच का कार्य क्या है, अपनी रक्षा करना और चीज़ों को टटोलने के लिए और शिशुओं को खाना देने के लिए वो अपनी चोंच का उपयोग करते हैं बच्चों। अब वहीं पर बात करें दूसरे की कि दूसरा पक्षी कौन सा है, तो आप ये देखिए दूसरा पक्षी ये है कठफोड़वा। इसकी चोंच का कार्य क्या है, लकड़ी को फोड़ने या उसमें छेद करने के लिए ये नुकीली चोंच का उपयोग करता है बच्चों। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये चित्र को देखेंगे तो आप ये देखिए कोयल का चित्र है बच्चों। अब इसकी चोंच का कार्य क्या है, फूलों का रस निकालने या चूसने के लिए उपयोग में करते हैं। वहीं बात करें इस चोंच का, तो देखिए बच्चों ये कौवा की चोंच है और यह काटने के लिए और खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब ये आगे आप देखेंगे इस चोंच को कि ये वाली चोंच आप देखेंगे तो यह चील की चोंच है। यह इसका कार्य क्या है, यह मांस को चीरने या फाड़ने कर खाने के लिए और सांप को पकड़ने के लिए उपयोग करता है। वहीं बात करें टिटहरी पक्षी की, तो ये देखिए टिटहरी पक्षी है, इसका उपयोग है, इसकी चोंच का उपयोग है कि कीचड़ से ढूंढकर कीड़े मकोड़े खाने के लिए उपयोग करती है। तो इस प्रकार से जिस पक्षी की चोंच का जो कार्य है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अभ्यास क्रमांक 3 बोल रहा है कि गाय और बिल्ली के दांतों में अंतर लिखिए। तो देखिए ये गाय के दांत हैं और ये बिल्ली के दांत हैं। अब देखिए गाय के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं, ये आप यहाँ देखेंगे गाय के दांत जो हैं
चपटे होते हैं, जबकि बिल्ली के दांत क्या होते हैं, नुकीले और मजबूत होते हैं। ये देखिए यहाँ ये नुकीले हैं, ये क्या करते हैं, नुकीले दांत मांस को काट के खाने में या शत्रु से लड़ने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे सप्ताह चल रहा है 18, दिवस चल रहा है 6, पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, सोचकर लिखो। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पक्षी अपना घोंसला अपने निवास स्थान के लिए और अंडों को रखने के लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है बच्चों। अब यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 2 कि पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे कि पक्षी अपनी चोंच का उपयोग आक्रमण करने में, दाना चुगने में, पानी पीने में, घोंसला बनाने में आदि में करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अभ्यास क्रमांक 3 कि निम्न जीव जंतुओं के दांतों के आकार एवं कार्य के बारे में लिखिए। तो देखिए जैसे गाय है बच्चों, तो गाय क्या करती है, गाय के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं और मजबूत होते हैं और इसका उपयोग वो घास खाने के लिए करती है। वहीं बात करें बिल्ली, तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करती है। वहीं बात करें सांप के, तो सांप के भी नुकीले दांत होते हैं और वह भी अपने शिकार को काटने के लिए इसका उपयोग करता है। वहीं बात करें गिलहरी के, तो गिलहरी के भी नुकीले दांत होते हैं जो कि भोजन कुतरने के लिए और काटने के लिए इसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा अभ्यास चल रहा है क्रमांक 4 कि प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में कबूतर पक्षी का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 5 कि यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार का भोजन खा सकोगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि नरम भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया और तरल पदार्थों का भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि अब प्रश्न क्रमांक 6 कि अपनी पसंद के किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए एवं पक्षी का नाम लिखकर उसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए ये बच्चों, तो आप इस प्रकार से, जैसे मैंने अपनी मनपसंद का बना दिया है, तोते का चित्र बनाया है मैंने बच्चों। तो इसी प्रकार अब इसके बारे में मुझे 5 लाइन बतानी है इनकी विशेषताएं कि जो तोता होता है वह सुंदर पक्षी है, तोता मनुष्य जैसे बात कर सकता है, तोता सुंदर सुंदर बातें करता है, तोता जो होता है वो मनमोहक पक्षी है और तोता को लोग घर पर भी रखते हैं। तो इस प्रकार से भी बच्चों, जो आपका मनपसंद पक्षी हो आप उसके बारे में चित्र बनाकर उसके बारे में 5 विशेषताएं लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।